आज अगर शारीरिक रूप से किसी को वायरल फीवर भी आ जाए, सर्दी जुकाम बुखार आ जाए और डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से पूछेंगे भाई मुझे ये क्यों हुआ, तो सिंपल शब्द में डॉक्टर साहब कह देंगे तो सिंपल शब्द में डॉक्टर साहब कह देंगे वायरल है। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब से पूछो कि ये वायरल मुझे ही क्यों हुआ और किसी को क्यों नहीं हुआ, या हमारे घर में 5 मेंबर है, सिर्फ मुझे ये सर्दी जुकाम बुखार हुआ बाकी सबको नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्यों हुआ आपको? यही कहेंगे कि आपकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण है, फिजिकल इम्यूनिटी कम है, इसलिए बाहर के वायरस ने अटैक किया और आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया। परिवार के दूसरे सदस्य की इम्यूनिटी अच्छी है तो उनको अटैक नहीं किया। सिंपल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन एक सर्दी जुकाम बुखार या वायरल फीवर अगर आ जाए, उसके साथ भी हम जीना नहीं चाहते हैं। तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के उसको समाप्त करना है, एंटीबायोटिक ले लेते हैं या कुछ भी ले करके भी उसको खत्म करना है। ये नहीं कि भाई शरीर की अपनी एक हीलिंग पावर है और 3 दिन के अंदर वो हील हो जाएगा। नहीं, हम तुरंत उससे फ्री होना चाहते हैं। तो फिर तनाव के साथ जीना क्यों चाहते हैं? तनाव से मुक्त होना क्यों नहीं चाहते हैं? लेकिन जैसे कहा कि आजकल हम इतने आदती हो गए हैं तनाव के साथ जीने के कि जिस दिन तनाव न हो उस दिन तनाव क्यों नहीं है उसका तनाव हो जाता है कि नहीं? और कईयों ने तो स्वीकार कर लिया है कि तनाव होगा ही, तनाव के बिना लाइफ नहीं है। ये एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अरे क्यों तनाव के साथ जीना हम चाहते हैं, क्यों नहीं मुक्त होना चाहते हैं? ये तनाव क्या चीज है? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो तनाव तब उत्पन्न होता है जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम है, हमारी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है। तो हर छोटी बड़ी बात मन को प्रेशर में ले आती है और उस प्रेशर को कहा जाता तनाव। वो जो मन के ऊपर दबाव पड़ता है उस दबाव को कहा जाता है तनाव। मनुष्य महसूस भी करता है, पहले इतना तनाव नहीं होता था, आजकल बहुत तनाव होता है। हर छोटी छोटी बात टेंशन क्रिएट कर रही है, हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, छोटी छोटी बातों के अंदर किसी ने कोई अच्छी बात कही, अच्छी भावना से कही, तो भी हम समझ लेते कि ये हमें कमेंट कर रहा है, टोंट मार रहा है, और हम आवेश में आ जाते हैं। ये सब लक्षण बताते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत क्षीण है। जिस तरह हवामान चेंज होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर आता है और शरीर रिएक्ट करता है कि सर्दी जुकाम बुखार हो गया। ठीक इसी तरह
जब हमारी नॉर्मल लाइफ में कुछ परिवर्तन होता है, हमारे हिसाब से किसी ने कुछ किया नहीं या कहा नहीं, तो हम इरिटेट हो जाते हैं, माइंड रिएक्ट करने लगता है। और ये माइंड जब रिएक्ट करता है तब कहा कि उसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये सब होने लगता है, टेंशन होता है। अब सोचने की बात यह है कि इतना तो हम सभी समझ सकते हैं, आने वाला समय कैसा होगा, परिस्थिति बढ़ेगी या कम होगी। आने वाले समय में परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे। ये सब कुछ बढ़ने वाला है। और ऐसे समय में हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी एकदम लो हो जाए तो उस समय के साथ चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसलिए जिस तरह से शारीरिक रूप से अगर वायरल आ जाए, सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, हम तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करके भाई और तो कुछ नहीं है ना, ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, और कोई वायरस तो नहीं है, तुरंत उसका इलाज चाहते हैं। तो जब ये चीजें हमारे जीवन के अंदर बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, क्रोध आ रहा है, तो उसके लिए कुछ इलाज नहीं करना है। यानी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ नहीं। फिजिकल इम्यूनिटी के लिए किसी ने कह दिया कि ये गोली लेनी चाहिए तो ताकत बनी रहेगी, चेंज ऑफ वेदर से उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम तुरंत लेना, विटामिन लेना चालू करते हैं, मल्टीविटामिन लेना चालू करते हैं, भाई ये तो होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पहली बात, कोई दवाई तो है नहीं कि दवाई ले ली और आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ गई। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है, ताकि हर छोटी बड़ी बात में भी हमारा मन शांत रहे, हम परिस्थिति को अच्छी तरह से हैंडल कर सके, खुद को भी हैंडल कर सके, समस्याओं में हमें समाधान प्राप्त हो जाए। उसके लिए कोई दवाई तो है नहीं, ले लिया और खत्म हो गई बात, नहीं। उसके लिए भी हमें आवश्यक है कि जागृति लाना है कि क्या करे जो हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि तब आने वाले समय में हम खुद को भी हैंडल कर सकेंगे और परिस्थिति को भी हैंडल कर सकेंगे, दूसरों को भी हम सहारा दे सकेंगे, धैर्य दे सकेंगे। और ये समय बहुत फास्ट दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह